सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू मोर क्वेश्चंस। दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए, एक 2014 में, एक 2007 में। ठीक, दोनों ही इस चैप्टर से रिलेटेड है, मोशन से। ए कार इज़ मूविंग, पहला क्वेश्चन है, ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ओके, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, हमने ब्रेक अप्लाई किए टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, ये जो लफ्ज़ लिख दिया ना इन्होंने, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है ब्रेक लगाने के बाद। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कम होती है, तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? ज़ीरो हो गई है। इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में, कितने सेकेंड हमने ब्रेक लगाए? 5 सेकेंड ब्रेक लगाए हैं। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ज़ीरो हो गई है, यानी जो व्हीकल है वो रुक गया है 5 सेकेंड के अंदर। 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी हैं। द डिसेलेरेशन प्रोड्यूस्ड, पूछा क्या है? व्हाट दे आर आस्किंग? डिसेलेरेशन। देखिए, जब हम कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसको एनालिस्ट कर लेना चाहिए, और प्रॉब्लम में पूछा क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्या डिसेलेरेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास है? ऐसे तो फिलहाल नहीं है, लेकिन डिसेलेरेशन के बारे में हम एक बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिसेलेरेशन निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो डिसेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक, यहाँ पर ब्रेक लगाए गए हैं। ब्रेक लगाए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिसेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फौरन हमें एक बात ये पता चल जाती है कि ये दो नेगेटिव आंसर जो दे रखे हैं ना, बी और डी पर, ये तो पक्का नहीं होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे डिसेलरेशन क्या होता है। ठीक, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं चीज़ें लिखता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। देखिए, इतना टाइम लगेगा नहीं आपको करने में, ये तो समझाने में मुझे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि हमने ब्रेक लगाकर रेस्ट पर कर दिया है, तो ये बाद में हुआ ना रेस्ट, तो ये बाद वाली वेलोसिटी है। क्योंकि ये बाद वाली वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तो कार 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ये उसकी वेलोसिटी थी पुरानी, तो हमने 20 मीटर पर सेकेंड से ही ब्रेक लगाना शुरू किए थे किसी स्टैंड पर। ठीक, तो वो ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइड किससे करेंगे? ब्रेक लगाना जब से स्टार्ट किए तब से लेकर जब ये वेलोसिटी 0 हो गई तब से डिवाइड करेंगे। तो हमें ये पता चला कि टाइम कितना है भाई? 5 है। तो आंसर आ गया इसका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कितना हो जाएगा? देयरफॉर डिसेलरेशन विल बी इक्वल टू +4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बात को समझ लीजिए। इसको और मैं आपको बताता हूँ ज़रा डिटेल में। सपोज अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो यहाँ बना लेते हैं। ठीक, इस जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे। तो u से लिख देता हूँ मैं इसको। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन थी कि कार चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो सपोज इट इज़ 20, और हमने 5 सेकेंड में इसको रोक दिया, तो सपोज इट इज़ 5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो कार का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये वेलोसिटी टाइम कर्व है कार का। ये इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें एक्सेलरेशन बता रहा है। एक्सेलरेशन इसका स्लोप बता रहा है। इसका स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। जाहिर है वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो हमसे बेसिकली रिटार्डेशन या डिसेलरेशन पूछा है। डिसेलरेशन
नेगेटिव टू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन जितना भी आया उसके साथ एक -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिसेलरेशन पॉजिटिव आना ही आना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उसकी जो वैल्यू है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात हो गई, तो हम इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एट ए सर्टेन टाइम इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये बड़ी क्रूशियल चीज है, किसी सर्टेन टाइम पर वेलोसिटी दे रखी है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, ये हमें तय करना है क्वेश्चन को आगे पढ़कर। ये वेलोसिटी तो है, ये इनिशियल है या फाइनल है। व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी 2 सेकेंड्स अर्लियर, हमसे पूछा है इससे 2 सेकंड पहले की वेलोसिटी बताइए। तो इसका मतलब इसको हम फाइनल वेलोसिटी मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? फाइनल वेलोसिटी मानेंगे। हमसे u पूछी है इसके अंदर और t दे रखा 2 सेकंड, ठीक। तो हम लिखते हैं, तो हमें v गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज गिवन टू अस, एंड टाइम इज 2 सेकेंड्स। ओके, तो बहुत सिंपल है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन आप लगा दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक। v इज गिवन टू you, इट इज sand, u दे आर आस्किंग you, प्लस a की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 2। तो 3 2 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, इट विल गिव यू u इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यूनिट वगैरह सब आप समझ लीजिएगा, इसको मैंने कैलकुलेट करना आपको बता दिया। इसके अंदर आंसर है ये, यस इट इज द आंसर। तो u निकालना है। इस सवाल को हम ज़ुबानी हल भी कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरीका। देखिए, एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, ठीक। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लिख कैसे सकते हैं? देखिए, अब ये आंसर तो इसका हो गया, दूसरा तरीका बता रहा हूं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखने का एक तरीका यह है कि मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। ये भी एक तरीका है एक्सेलरेशन लिखने का, 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करिए। यानी 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बदल जाती है या कहिए बढ़ जाती है जब हम 1 सेकेंड आगे पहुंच जाते हैं। हाँ, समझ लीजिए बात को। इसका मतलब यह हुआ कि 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम हो जाएगी जब 1 सेकेंड पीछे पहुंच जाएंगे हम, ठीक। तो जब हम 1 सेकेंड पीछे पहुंच जाएंगे तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के पहले ये होगी 7 मीटर पर सेकेंड। हमसे 2 सेकेंड पीछे पूछिए, तो 1 सेकेंड और पीछे चले जाएं तो इसमें से एक बार 3 और घटा देंगे हम, तो यानी आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। तो ओरल सवाल है ये, ओके, नोट करिए।